जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हम क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम की बात कर रहे हैं और हेल्थ केयर सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो उसके मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स की बात करेंगे, मुख्तलिफ़ जो उसके डिपार्टमेंट्स हैं, उसके जो मुख्तलिफ़ सेक्शन हैं उनकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में, पूरी दुनिया में, वो प्रेस्क्रिप्शन है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो तरह की प्रेस्क्रिप्शन मौजूद हैं। वो प्रेस्क्रिप्शन क्योंकि एक ब्रॉड टर्म है, इसको सिर्फ हम मेडिसिन और हेल्थ तक महदूद नहीं करते, बल्कि हम इसको सोशल साइंस तक, हम इसको साइकोलॉजी में, हम फिनांस में, अकाउंटिंग में, पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, हर जगह पे जो एडवाइस होती है, जो ऑर्डर है, जो रिकमेंडेशन है, जो सजेशन है, वो बहरहाल प्रेस्क्रिप्शन के ज़मरे में आती हैं और प्रेस्क्रिप्शन ही हम उसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शनल प्रेस्क्रिप्शन है उसमें आपकी मर्ज़ी और मंशा शामिल होनी चाहिए। आप बरज़ा और रग़बत उसको एक्सेप्ट करते हैं। आपको वो ब्रीफ़ की जाती है कि आपके ये डिजीज़ है, ये प्रॉब्लम है, ये कॉम्प्लिकेशन है, जिसके अगेंस्ट ये आपको रिकमेंडेशन, सजेशन, एक्टिविटी दी गई हैं जिनको आपने फॉलो करना है। तो इसमें अगरचे उस पेशेंट का क्योंकि पर्सनल बेनिफिट, ज़ाती मफाद उसमें इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए उसके पास सेकंड ऑप्शन मौजूद होती है, राइट ऑफ रिफ्यूज़ का ऑप्शन उसके पास मौजूद होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो इवन ऑफिशियल अथॉरिटी की तरफ से भी आए, अगर जुडिशल प्रोसीडिंग में भी वो गो थ्रू होके आए, वहाँ से भी अगर प्रोसेस होके आए, इवन देन जो पेशेंट है, जो अपीलेंट है, जो एप्लीकेंट है, उसके पास जो डिफेंडेंट है उसके पास बहरहाल ये ऑप्शन मौजूद होती है कि उसको डिनाई कर सकता है, उसको रिफ्यूज़ कर सकता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे जो पेशेंट है उसके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर वो कंसल्टेशन हो, अगर ट्रेनिंग हो जिसमें उसका अपना बेनिफिट हो, अगर वो कोचिंग हो, अगर वो गाइडिंग हो, कंसल्टेशन हो, अगर उसकी एजुकेशन के हवाले से कोई एक्टिविटी या सजेशन हो, या उसकी केयर के हवाले से, चाहे वो फिनंशियल केयर हो, चाहे उसकी इमोशनल केयर हो, चाहे उसकी मेडिकल केयर हो, इन केयर में जो पेशेंट है, जो पर्सन है, वो उसके पास एक राइट ऑफ रिफ्यूज़ होता है, उसको डिक्लाइन कर सकता है। लेकिन इसी प्रेस्क्रिप्शन की जो दूसरी फॉर्म है वो या दूसरी कैटेगरी है, उसमें पेशेंट के पास कोई राइट ऑफ रिफ्यूज़ नहीं होता, वो मैंडेटरी है। वो मैंडेटरी है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे उसका जो अतलाक़ होगा, इसकी जो इन्फोर्समेंट होगी, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसमें स्टेट की, इंस्टीट्यूशन की, सोसाइटी की, फैमिली की पावर और अथॉरिटी भी यूज़ होगी, और इसको फोर्सफुली उसका अतलाक़ होगा, उसका नफाज होगा, उसकी इन्फोर्समेंट होगी। तो गोया यहाँ पे जो मैंडेटरी है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन भी होगी, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन भी होगी, यहाँ पे इम्पोजिशन भी होगी। ये टर्मिनोलॉजी क्योंकि लिटिगेशन में आती हैं, रूल एंड रेगुलेशन में आती हैं, गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन में आती हैं, तो इसलिए ये टर्मिनोलॉजी मैंने आपके सामने बोल दी ताकि आपको इसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा हो जाए कि जब इज्तिमाई बेनिफिट का कोई पहलू मौजूद हो, जब आपने पूरी सोसाइटी और बड़ी नौ इंसान को सेव करना है, सिक्योर करना है, तो फिर जब अपनी पावर को यूज़ करेंगे स्टेट की, तो उस सूरत में एग्जीक्यूशन भी होगी, प्रोसिक्यूशन भी होगी, इम्पोजिशन भी होगी। वहाँ पे आपको इन्फोर्समेंट भी करनी पड़ेगी। किसकी? प्रेस्क्रिप्शन की। प्रेस्क्रिप्शन कौन सी? वो चाहे जुडिशल ऑर्डर हो, चाहे वो रिमांड हो, चाहे किसी फिजिशियन की प्रेस्क्रिप्शन हो, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट की सजेशन हो, चाहे किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट की रिकमेंडेशन हो, तो वो प्रेस्क्रिप्शन मैंडेटरी होगी, उसको इन्फोर्स करना होगा। मैं चंद एक मिसालें दे के आपसे इजाज़त चाहूँगा। जो जजमेंट है जज की, जो जज ऑफ कोर्ट है, अगर वो जजमेंट जारी कर दे, ऑर्डर दे दे, तो वो भी मैंडेटरी प्रेस्क्रिप्शन है। अगर कोई सेंटेंस आ जाए, किसी को हो जाए किसी भी शक्ल में, वो चाहे जरगे में हो, चाहे पंचायत में हो, चाहे कोर्ट ऑफ लॉ में हो, अगर वहाँ पे किसी को सेंटेंस हो जाए, उसकी कन्विक्शन हो जाए, तो उस सूरत में भी वो जो प्रेस्क्रिप्शन है वो उसमें सेकंड ऑप्शन मौजूद नहीं होती। उसमें जो पर्सन है उसको बहरहाल उसके नतायज, उसके कॉन्सिक्वेंस
भुगतना पड़ते हैं और उसकी चाहे फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन हो, उस प्रेस्क्रिप्शन की इन्फोर्समेंट होगी। हाँ, इसमें कुछ पेनल्टीज भी हैं, कुछ फ़ाइन हैं और कुछ कम्युनिटी सर्विसेज भी आ जाती हैं, इम्प्रिजनमेंट भी आ जाती है। कम्युनिटी सर्विसेज में हमें पता है कि पूरी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए हम जो विक्टिम है, पेशेंट है, उसको इंगेज करते हैं कुछ सर्विसेज करके, तो उसको फिर रिलीज़ कर दिया जाता है। लेकिन बहरहाल जो बात करने वाली है, आपके साथ जो बात शेयर करने वाली है, वो प्रेस्क्रिप्शन की 2 किस्में हैं, एक ऑप्शनल है, दूसरी मैंडेटरी है। और दोनों में फ़र्क यह है, एक में आपके पास राइट ऑफ रिफ्यूज़ है, दूसरे में आपके पास राइट ऑफ रिफ्यूज़ नहीं है। लेकिन फंडामेंटल पर्पस इस प्रेस्क्रिप्शन का बहरहाल यही है कि इंडिविजुअल लेवल पे और कलेक्टिव लेवल पे ओवरऑल हमने ह्यूमन बीइंग को, इंसानियत को तो प्रोटेक्शन देनी होती है, एक पीसफुल हार्मनी एस्टेब्लिश करनी होती है, जिसके लिए हम ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।